को भी अपने साथ अब जोड़ लेते हैं। जगदीश जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। जगदीश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार जी, सूरत से हो रहा हूँ। सूरत से। और बताइए, बारिश हो रही है सूरत में? काफी ज्यादा बारिश हुई थी बीच में? अभी हल्की फुल्की हो रही है 2 दिन से। जी जी, जगदीश जी बताइए क्या मदद की जाए आपकी? स्टेट बैंक ले रखा है। ठीक है, क्या भाव पे लिया था आपने? 800 के आसपास। चलिए, तो अभी फिलहाल 3-4 रुपए ही नीचे है आपके भाव से। नजरिया हमें बता सकते हैं कितना समय देना चाहते हैं एसबीआई में? 6 महीने से 12 महीना। 6 से 12 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तपन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें जरा बताइए कि एसबीआई में क्या करना चाहिए? इनकी खरीद के आसपास ही है और 6 से 12 महीने अभी और समय देना चाहते हैं। जी सी एसबीआई ने जिस तरह से अभी आज डिक्लेयर किया कि क्यूआईपी करने वाले 25,000 करोड़ का, अभी होपफुली वो ग्रोथ के लिए होगा ऐसा हम लोग मान रहे हैं। और आगे जाके देखो, एसबीआई को ऐसे फंड की जरूरत नहीं थी, लेकिन आके भी उन्होंने फंडिंग किया कर रहे हैं, यानी इसका मतलब कि उनको ग्रोथ दिख रहा है आगे जाके। ये ऐसा एक बैंक है ना कि कुछ टाइम से अगर आप एक साल व्यू देखें तो इतना कुछ बढ़ा नहीं है, वहीं का वहीं पड़ा रहा है। और ना, जबकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक ही है। और ये जो रेट कट हुआ है, इसमें जो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट है, उससे सबसे बड़ा फायदा ना स्टेट बैंक को, इन लोगों को होता है, पीएससी को। क्योंकि क्या होता है, उनका क्रेडिट को ज्यादा बढ़ता है और प्लस उनको बॉन्ड में भी फायदा हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके एक बार ये क्यूआईपी होता है तो उनकी बुक वैल्यू भी थोड़ी नीचे आ जाएगी, तो प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। और क्योंकि ये बैंक चला नहीं है और उनका एनपीए कंट्रोल में और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे लग रहे, क्यूआईपी लाने का रीजन भी एक था। तो ये सब फैक्टर देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टेट बैंक एक अच्छा है। आप 800 पे तो आई थिंक सेम भाव ही है। थोड़ा राह देखिए क्यूआईपी का क्या होता है, मेरे हिसाब से एक साल में ये अच्छी बढ़ोतरी देगा आपको यहाँ से। तपन, आपने एसबीआई पर अपनी राय दी है, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ है, अभिषेक। हाय, गुड मॉर्निंग अभिषेक। नोएडा से बोल रहा था। थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अभिषेक बताइए, आपने 2 स्टॉक्स लिए हुए हैं जिसकी डिटेल्स आपने दी है। जी जी मैम, एक तो मेरे पास ये बीएसई का है, जिसके पास मेरे पास 90 शेयर्स हैं जो 300 के एवरेज से हैं, और मैं इसको लॉन्ग टर्म में, मतलब मैं अपने, समझ लीजिए ऐसे मैं बच्चों को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टी। वेरी नाइस, ओके। और दूसरा डीमैट का एक है, तो वो भी मेरा लॉन्ग टर्म में व्यू में, क्या मैं इसको, इन दोनों को मुझे आईपीओ स्टेज से ही मेंटेन करके रखना हूँ जब से आईपीओ आया था। बिल्कुल दिख रहा है मुझे, और मुबारकबाद। मेरे ख्याल से अभिषेक, एक्सपर्ट्स भी आपको यहाँ पर कांग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो आप एसेट बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत ही, एक तो आपकी बाइंग प्राइस बहुत बढ़िया है, दूसरा आपका नजरिया बहुत लंबा है, आपकी जो नीयत है, जो आपकी इंटेंशन है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो पास ऑन करने की है। एंड आई थिंक इट्स वर्किंग ब्रिलियंटली। विनोद, आप ही के पास में आऊंगी। पिक्स बहुत उम्दा, बाइंग प्राइस बहुत उम्दा, और स्ट्रैटेजी पास ऑन करने की। देखिए, यही वो तरीका होता है जहां पर आप अपने लिए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अगर आप कुछ सोचना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही प्राइसेस पे शेयर खरीदिए, सही कंपनियों को खरीदिए, और नजरिया इतना लंबा रखिए कि वो अपने आप में एक एसेट बने आपके बच्चों के लिए। विनोद। या कविता जी, दोनों काफी शानदार कंपनी है। या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इनका व्यू है रखने के लिए तो डेफिनेटली रख सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है बीएसई इज वन ऑफ द स्टॉक जहां पे आपको ये अभी भी यहाँ से मल्टी बैगर आपको टाइप का ये रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। यस, नियर टर्म में बिकॉज ऑफ जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए एक्सपायरी डे का, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट शेयर में इसके इम्पैक्ट आ सकते हैं, बट आई थिंक उसका रिफ्लेक्शन ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में दिख गया है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक में थोड़ा थोड़ा वो वैल्यूएशन कंसर्न आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यूएशन जो बीएसई के है लगभग 50-55 FY27 का अर्निंग पे जो ट्रेड करता है, वो लगभग जो ग्लोबली जो एक्सचेंजेस जो है उसका 2x है। यस, लेकिन मुझे लगता है ये प्रीमियम वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इक्विटी का पेनिट्रेशन है ओवरऑल काफी कम है, 9-10% ही, राइट। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको रखना है तो नो डाउट इनके अर्निंग्स ग्रोथ काफी सस्टेन करेंगे डबल डिजिट पे, तो मुझे लगता है ये आपका ठीक ठाक रिटर्न बना करके देगा। दूसरे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं डी मार्ट की, तो डी मार्ट में हमारा मानना है कि लगभग 6 महीने से 1 साल तक ये अभी भी अंडर परफॉर्म करे, क्योंकि जिस हिसाब से इनको कंपटीशन थ्रेट आ रही है फ्रॉम जो नए या ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जो किसी जो क्विक कॉमर्स है उधर से जो कंपटीशन आ रही है, उसकी वजह से कंपनी का मार्जिन प्रेशर मुझे लगता है आने वाले समय में दिखता रहेगा, जिसकी वजह से शायद
स्टॉक्स का अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी का अर्निंग ग्रोथ उतने बेहतर नहीं रहे। बट यस, जिस हिसाब से कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंशन है नए स्टॉक्स का, तो मुझे लगता है कि चलो 5 साल का अगर व्यू है तो आप उसको रख सकते हैं। नियर टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट विल अंडर परफॉर्म। जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। मैं बढ़िया। गाजियाबाद से बोल रहा हूँ मैडम। जी सर, बहुत बढ़िया। और जी हाँ, और जी। मैडम जब आप बोलती हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। मार्केट गिरे या बढ़े, दोनों ही अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इटिनॉ स्वदेश और योर स्टॉक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे जो सवाल हैं जी वो है टाटा मोटर पे मेरे हैं 431 शेयर, ओके 691 रुपए 14 पैसे की खरीद है। ओके। और है अडानी विल्मर, अडानी विल्मर भी है, ओके 256 रुपए 75 पैसे, 1055 शेयर हैं। ओके सर, ठीक है। दोनों में से कौन सा लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? मुझे आप कुछ टाइम होराइजन का अंदाजा देंगे? वैसे तो मैडम मैं जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, लेकिन अच्छा। मैं घाटे में नहीं बेचता हूँ, जब प्रॉफिट में आता है तभी बेचता हूँ। बिल्कुल, यही रणनीति होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो ये है। और ज्यादा गिर जाए तो एवरेज भी कर लेता हूँ। ओके ओके ओके। हाँ। चलिए, तो आपको बताते हाँ। हैं कि नजरिया कितना रख लेना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, और स्टॉप लॉस भी मतलब आप... ये है कि हम तो ट्रेडर पैसे कमाने के लिए ही बैठे हैं, हाँ तो वो ये लेकिन तो स्टॉप कोशिश लॉस रहती है। जानना एक जरूरी हो जाएगा ना, वहां पर आपको हाँ, थोड़ा हाँ, सा हाँ, 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 वो हाँ, जरूरी हाँ। पार्ट है स्ट्रैटेजी का। मेन चीज तो ये है कि अगर किसी शेयर में कोई न्यूज है, एडवांस न्यूज है, तो ये आप लोगों के थ्रू हमें पता लग जाती है, जी तो हम उससे अवेयर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी हाँ। कोशिश होती है और रिसर्च टीम की कोशिश होती है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं खास तौर से, तो आपके पास न्यूज स्पेसिफिक रिएक्शन स्टॉक पे देखने को मिलता है और इसीलिए उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइए। अच्छी बात यह है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर तरह के दर्शक हमें देखते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, तो सभी को उसके लिए धन्यवाद, उस भरोसे के लिए धन्यवाद, और आपकी भी हेल्प करते हैं सर। तो जी राजेश जी, हालांकि और भी मेरे पास शेयर हैं जो अच्छा। मतलब सालों भी हो गए हैं, अरे तो वाह। घाटे में आने के बेचे नहीं हमने। हाँ वो ओके। यही उम्मीद के सारे की भी कभी ना कभी तो उठेंगी। हाँ बिल्कुल, चलिए अगली बार आप थोड़ा सा उनके बारे में भी हमें जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आपके दोनों स्टॉक्स पर सलाह ले लेते हैं राजेश से। राजेश, टाटा मोटर्स बाइंग प्राइस 691, अदानी विल्मर बाइंग प्राइस 256। चैट में आपने सुन लिया, उन्होंने खुद कहा कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। अगर आप भी इनको पोजिशनल रणनीति बता रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ बताइएगा। जी, टाटा मोटर्स एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है फिलहाल के लिए, एंड इनकी हाल फिलहाल की बाइंग है, तो यहाँ पे कोई मेजर ट्रैक्शन टाटा मोटर्स में नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर एक थोड़ा लंबी अवधि का व्यू रखते हैं, जैसे कि 6 महीने या 1 साल के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं स्टॉक 200 वीकली मूविंग एवरेज पे एक बेस बन रहा है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी भी लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, बट हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से बॉटम आउट हो रहा है। पॉसिबली स्टॉक वापस रिबाउंड हो सकता है 750 से 760 के रेंज में, तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। जो रिसेंट स्विंग लो है शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो 640 का स्टॉप लॉस होगा, एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। एक प्रोमिनेंट नेम है, यहाँ से काफी अच्छा एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो काउंटर है वो है अदानी विल्मर। अदानी विल्मर भी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, बट अभी फिलहाल एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका लास्ट 3-4 महीने का अगर आप चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं 245 से 250 के रेंज में सपोर्ट ले रहा है। तो यही व्यू होगा कि 240 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हाई साइड में अगर आप देखें तो 280-85 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे ही 280-85 क्रॉस करता है उसके बाद इसमें एक मेजर मूव हमें देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, सपोर्ट पे है, 240 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए अदानी विल्मर में। है कि आपको दोनों ही सलाह पर्याप्त लगी हो, और ऑल द बेस्ट शुभातर जी आपके तमाम रणनीति के लिए और स्टॉक्स प्राइस के लिए। आगे बढ़ते हैं हमारे वेलकम बैक, और हमारे साथ अब हमारे दर्शक विनीत गर्ग फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए। जी मैम, मैंने ना अगस्त 24 में गार्डन रीच के शेयर परचेज किए थे 2000 रुपए के अमाउंट के 76। तो मेरा अभी 2 साल का व्यू है ओके और 5000 का टारगेट है मेरा, मतलब क्या होगा पर इसके। ओके,
चलिए, बहुत बढ़िया, लंबा व्यू भी है आपका, टारगेट 5000 फिलहाल आप प्रॉफिट में है, बाइंग प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी, आपने पेशेंस भी दिखाया है। राजेश, क्या इनको इनके पेशेंस का फल मिलेगा? जी डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लास्ट 1-2 वीक से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। बट हमने देखा है कि लास्ट मंथ जो है स्टॉक ने इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 2800 के आसपास का, तो वो ब्रेकआउट किया है, तो पॉसिबली वापस अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3600 से 3800 के पहला एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, एंड उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली स्टॉक जो है 5000 लेवल्स तक रीच कर सकता है। तो फिलहाल के लिए 3600 से 3800 का टारगेट के लिए होल्ड रखिए। नीचे में अगर आप देखें तो 2800 के आसपास सपोर्ट है। अगर फ्रेश एंट्री भी करना है या कुछ एवरेज भी करना है तो 2800 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। और राइट, चलिए, तो गार्डन रीच पर आपने ये सलाह दी है, और इसी के साथ चलिए कुछ यूट्यूब के भी दर्शकों के सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। और ओवरऑल एनर्जी पैक में कहाँ रणनीति बनाने की आप सलाह देंगे पोजिशनली, ये हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं। राजेश, फिलहाल हमें जिस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तमाम काउंटर्स को भी हम फ्लैश करेंगे, देखिए एनटीपीसी हो, आईओसी हो, बीपीसीएल हो, आरआईएल जैसे काउंटर्स फिलहाल जोरदार खरीदारी के मोड में है, जोन में है। अब यहाँ पर आगे के टारगेट्स पोजिशनली आप क्या रेकमेंड करेंगे? किसी ने अगर खरीदारी कर रखी है, किस स्टॉप लॉस के साथ? इस स्पेस में अगर आप देखें, एनर्जी और ऑयल एंड गैस स्पेस से अगर आप देखें तो एचपीसीएल, बीपीसीएल और रिलायंस काफी अच्छा लग रहा है। अगर एचपीसीएल का अगर आप पर्टिकुलरली चार्ट देखें तो कई समय से 410 415 का जो रेंज है वो रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा था, बट अभी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें एचपीसीएल में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एचपीसीएल पोजिशनली एक 6 मंथ्स का अगर व्यू रखते हैं तो पॉसिबली 450 टू 460 का रेंज हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा जो काउंटर हमें काफी अच्छा लग रहा है वो है रिलायंस, एक फ्रंटलाइन काउंटर है, और इसका अगर आप चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। काफी समय से 1450 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था एंड उसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो रिलायंस भी काफी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ से पोजिशनली 1560 टू 1580 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एनटीपीसी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, डेफिनेटली एक सपोर्ट पे है, बट ये काफी स्लो मूविंग है, और अगर आप इसका कंपेरेबली चार्ट भी अगर देखें तो 200 डीएमए के नीचे स्ट्रगल करे, तो फिलहाल एनटीपीसी अवॉइड करना चाहिए। बट हमारा एचपीसीएल और रिलायंस पे काफी अच्छा पोजिशनल व्यू बन के आ रहा है। टारगेट्स एक बार फिर तो दोहराना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप स्टॉप लॉस बता दीजिए, बिकॉज आप पोजिशनल कॉल दे रहे हैं। एचपीसीएल आपने कहा कि 6 मंथ्स का व्यू ऑलमोस्ट 450 460, लेकिन क्या स्टॉप लॉस रेकमेंड करेंगे? बात करूंगा रिलायंस, रिसेंटली मैंने देखा है कि जो भी बाउंस आ रहा है या जो भी डिप आ रहा है तो डिप पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काफी अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। अभी ये जो लेवल है प्रीवियस बॉटम के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जो है अराउंड 1420 का, तो 1420 का स्टॉप लॉस रखिए, एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 1560 और 1580 के टारगेट्स होंगे। दूसरा जो काउंटर हमने बात किया वो है एचपीसीएल। एचपीसीएल में अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा अराउंड 390 के आसपास। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश गैप भी रह गया है एंड 200 डीएमए का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, तो 395 390 का स्टॉप लॉस रखिए, एंड ऊपर में पोजिशनली इसमें 460 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी पैक में देखें तो 395 390 तक के एचपीसीएल में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 450 460 तक के 6 मंथ्स के व्यू के साथ टारगेट आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। आरआईएल में 1420 का आपको स्टॉप लॉस, 1562 या 1580 तक के टारगेट्स यहाँ पर पोजिशनली राजेश को लग रहे हैं एनर्जी पैक में, अगर आपकी दिलचस्पी है तो। दिल्ली से हमारे दर्शक अंकित फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। अंकित, हाय, गुड मॉर्निंग। अंकित, चलिए, हाय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं। नाल्को में कितने पे खरीदारी कर रखी है? हेलो, Alright, मैंने नाल्को के शेयर्स 175 के ले रखे हैं। ओके, कितना आप इसमें रुकना चाहते हैं? हाँ, मैं रुक सकता हूँ 1 ईयर तक। 1 ईयर तक का समय आप देना चाहते हैं। ऑलराइट, राजेश, क्या सलाह होगी? देखिए, यहाँ पे बायस पॉजिटिव है एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 195 197
इमीडिएटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 195 197 इसका 200 डीएम है, तो वो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। एंड जैसे ही ये क्रॉस करता है पॉसिबली 220 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल 197 के लिए होल्ड रखिए एंड उसके बाद 220 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर हम देखें तो 180 के आसपास का एक हायर बॉटम बना है, जहाँ पे 89 का या 89 मूविंग एवरेज भी है। तो 180 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 197 फर्स्ट टारगेट एंड फिर 220 के सेकंड टारगेट हम नाल्को में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 80 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, फर्स्ट टारगेट रहेगा 197 का, 220 आप बता रहे हैं कि लंबा टारगेट रहेगा नाल्को में। ऑलराइट, इसी के साथ राजेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और